भगवान भोलेनाथ और मैया सती और शिव दर्शन आदि सिरसी निवासी इनके द्वारा भागवत पुराण में 101 पुष्पमुद्रिकाएं समर्पित हुई हैं। माता रानी कल्याण करते रहे, भगवान भोलेनाथ भंडार भरते रहे, यही कामनाएं हैं। और एक छोटा सा बच्चा है अमित मलाय निवासी इनके द्वारा भागवत पुराण पर 51 पुष्पमुद्रिकाएं समर्पित हुई हैं। माता रानी कल्याण करते रहे, भगवान भोलेनाथ भंडार भरते रहे, यही कामनाएं है। बोले सच्चे दरबार की। और शंभु लोधी सिरसी निवासी इनके द्वारा भागवत पुराण पर 21 पुष्पमुद्रिकाएं समर्पित हुई हैं। माता रानी कल्याण करते रहे, भोलेनाथ अपनी कृपा बरसाते रहे, यही कामना है। बोले सच्चे दरबार की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए सिया रामचंद्र की। श्री सुखदेव जी ने बताया, हे राजन परीक्षित, एक बार त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ और मैया सती दोनों गए थे कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। बताया, हे राजन, मैया पार्वती के पूर्व जन्म की कथा को बताते हुए कहा है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। आज श्री सुखदेव जी काय को हल्ला मचा रही है। दीदी 58-54 बहुत खनक रही है, काय को हल्ला मचा रही हो? श्री सुखदेव जी ने बताया, हे राजन परीक्षित, एक बार भगवान भोलेनाथ और मैया सती त्रेता युग में कुंभज ऋषि के आश्रम गए थे। और कुंभज ऋषि के आश्रम गए थे, और जब आश्रम को गए थे, जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वनवास हो चुका था और मैया सीता का हरण भी हो चुका था। और भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता की खोज में वन भटक रहे थे, और वन भटक रहे थे, और सभी जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षियों से पूछ रहे थे कि हे खग मृग, हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी।
भगवान राम और लक्ष्मण मैया सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। सभी पशु पक्षी पेड़ पौधों से पूछ रहे थे कि तुमने जिस सीता के नयन एक मृग के समान है उसको कहीं देखा है क्या? सुखदेव जी ने बताया, हे राजन परीक्षित, इधर भगवान भोलेनाथ और मैया सती भी सामने से आ गए। और जब आ गए तो भगवान भोलेनाथ ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है। और जब हाथ जोड़ करके प्रणाम किया तो मैया सती कहने लगी है कि हे स्वामी, तुमको तो इन छोटे छोटे बच्चों को क्यों प्रणाम कर रहे हो? तुम्हें तो देवों के देव महादेव कहते हैं, सब देवताओं से बड़े हो तुम इन छोटे छोटे बालकों को क्यों प्रणाम कर रहे हो? भोलेनाथ ने कहा कि हे सती, ये भगवान है, ये भगवान है श्री राम। इनकी पत्नी सीता का हरण हो गया है और ये अपनी पत्नी की खोज में वन वन भटक रहे हैं। मैया सती ने कहा कि हे प्रभु, अगर ये भगवान है राम, ये भगवान है, अगर ये भगवान है तो ये अपनी पत्नी को भी जानते होंगे कि हमारी पत्नी कहाँ है, क्योंकि कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना और प्रेम से प्रकट होई में जाना। प्रभु तो हर जगह व्यापक है, हर जगह पर है, तो इनको पता होगा कि हमारी पत्नी कहाँ है। ये अपनी सीता को जाकर के ले आई, ऐसे क्यों ढूंढ रहे हैं? एक साधारण मानव को आप प्रणाम कर रहे हो, तुम तो बहुत बड़े देवता हो, सब देवताओं में से बड़े हो। भोलेनाथ कहने लगे, सती तुमको नहीं पता है ये भगवान है। सती ने कहा कि हे स्वामी, मैं इनकी परीक्षा लूंगी, मैं इनकी परीक्षा लूंगी। अगर परीक्षा में सफल हुए तब समझोगी कि भगवान है। भोलेनाथ ने कहा, देवी अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम परीक्षा ले सकती हो। भगवान शंकर ने कहा, सुनो, कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तुम जाई परीक्षा ले। भोलेनाथ ने कहा कि हे सती, अगर तुम नहीं मानती हो तो जाओ परीक्षा ले लो। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि राम की परीक्षा लेकर के आओ। श्री सुखदेव जी ने बताया, राजन, जब और भैया श्री चंदन सिरसी निवासी, इनके द्वारा 121 पुष्पमुद्रिकाएं समर्पित हुई हैं। भगवान कन्हैया कल्याण करते रहे, गोविंद धर्म के रास्ते पर चलाते रहे, यही कामनाएं है। आज मैया सती भगवान भोलेनाथ की परीक्षा लेने के लिए चली है। मैया सती भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए जब चली, तो आज जब चली है, जिस रास्ते से भगवान श्री राम आ रहे थे उसी रास्ते से मैया सती जाती है। भगवान श्री राम समझ गए कि सती जी हमारी परीक्षा लेने के लिए आई हैं। आज भगवान श्री राम दूसरे रास्ते से चले जाते हैं, लेकिन सती नहीं मान रही है, भगवान श्री राम के सामने आ जाती है। तो जब श्री राम के सामने आ गई तो श्री राम ने
प्रणाम किया और एक बात कही है कि हे देवी तुम यहाँ कैसी हो। भगवान श्री राम ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया सती को और सभी लोग शांति बना करके बैठे। अभी सुंदर झांकियां आ रही हैं, झांकियों के द्वारा भगवान भोलेनाथ का विवाह दिखाया जाएगा। सजने में भी टाइम लगता है, तो आप लोग इतना बेहाल मत होइए, इंतजार की घड़ियां आ रही हैं आपकी भी, क्योंकि हम जानते हैं झांकियों को ही झांकने आते हैं सभी लोग। बोले शंकर भगवान की। आज श्री राम ने मैया सती से कहा है एक बात कि आए प्रेम से प्रणाम किए, बतनामृत शील सुसादे हैं। हे सती क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे। बतनामृत शील सुसाते हैं। हे सती क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे हैं। आज भगवान श्री राम ने मैया सती को प्रणाम किया, जवाब दिया है कि हे सती मैया तुम यहाँ क्या कर रही हो और भगवान भोलेनाथ कहाँ विराजे हैं। क्योंकि मैया सती सीता के भेष में गई थी राम की परीक्षा लेने के लिए। मन में विचार किया था कि ये मुझे अपनी पत्नी समझ करके, अगर मुझे अपना लेंगे, सीता समझ करके मुझे अपना लेंगे तो ये भगवान नहीं, अगर मुझे पहचान जाएंगे सीता के रूप में कि सती है, तब तो मैं समझूंगी कि ये भगवान ही। आज जब सीता के भेष में सती जी गई तो भगवान श्री राम ने कहा कि हे मैया सती तुम यहाँ क्या कर रही हो, भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं। तो आज सती उसी जगह पर खड़ी है, जवाब दिया है कि अरे ये तो मुझे पहचान गए। क्योंकि कहते हैं कि नारी में रूप अनेक भरी, नारी में बहुत से रूप होते हैं, बहुत से गुण होते हैं और बहुत से अवगुण होते हैं। कवि ने लिखा है एक बात कि नारी कछुआ कल की मारी। भैया एक बात माताओं खराब नहीं मानना है, बुराई नहीं कर रहे हैं। देखिए हम तुम्हें बात बता रहे हैं कि कहां कहां पर स्त्रियों ने ऐसे काम बिगाड़े हैं कि देवी देवताओं को भी मानव बना करके रहना पड़ा, मानव बन करके। कि नारी कछुआ कल की मारी, इनमें अवगुण बहुत भरे। अरे अब गुण बहुत भरे भैया, अब गुण बहुत भरे। नारी कछुआ कल की मारी, इनमें अब गुण बहुत भरे। अरे द्रौपदी सीता ने दुर्योधन से कही अंध के अंधा। हेलो, अगर परीक्षित महाराज द्रौपदी ने दुर्योधन को अंध के अंधा नहीं कह देती तो महाभारत जैसा युद्ध नहीं होता। अरे द्रौपदी सीता ने
दुर्योधन से कही अंध के अंधा। अरे महाभारत सो युद्ध रचायो फंसी वही के फंदा। फिर सभा बिछाई गई साड़ी इनमें अवगुण बहुत भरे। नारी कछु वकल की मारी इनमें अवगुण बहुत भरे। नारी कछु वकल की मारी इनमें अवगुण बहुत भरे। अरे देखो लक्ष्मी पार्वती को चैन न दिल में लाई। तब जब ये सुना कि अनसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता है, तो अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए अपने पति ब्रह्मा विष्णु महेश को भेज दिए। अरे अरे देखो लक्ष्मी पार्वती को चैन न दिल में लाई। अनसुईया की करण परीक्षा पति को दयो पठाई। वाले पलिंगा लो बैठाई इनमें अवगुण बहुत भरे। नारी कछु वकल की मारी इनमें अवगुण बहुत भरे। अरे अवगुण बहुत भरे भैया अवगुण बहुत भरे। नारी कछु वकल की मारी इनमें अवगुण बहुत भरे। नारी कछु वकल की मारी इनमें अवगुण बहुत भरे। आज कहते हैं कि नारी कछु वकल की मारी इनमें अवगुण बहुत भरे। जय श्री राधे। क्योंकि द्रौपदी ने दुर्योधन को अंध के अंधा नहीं कहती तो महाभारत जैसा युद्ध नहीं होता। और मैया लक्ष्मी ब्रह्माणी ने जब ये सुना, जब ये सुना कि अनसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता है, तीनों लोकों में उसकी जय जयकार हो रही है, और अनसुईया की प्रशंसा को सुन करके लक्ष्मी पार्वती अपने दिल में चैन नहीं लाई और अपने पति को अनसुईया मैया की परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। और जब अनसुईया मैया की परीक्षा लेने के लिए भेज दिया तो अनसुईया मैया इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि अपने सतीत्व के बल से अनसुईया मैया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को एक छोटे छोटे बालक बना करके अपने पालना में झुलाई। जो भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, स्वयं देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ को भी बालक बन करके अनसुईया मैया के पालने में रहना पड़ा। इस संसार में बहुत ऐसी नारियां पड़ी है। और भैया श्री सुधांशु सिरसी इनके द्वारा 11 पुष्प मुद्रिकाएं।
और भैया श्री हरिओम शीर्ष निवासी इनके द्वारा 21 पुष्प मुद्रिकाएं समर्पित हुई हैं।